ऑफ एग्रीकल्चर डीआईपी एक्ट के थ्रू डेस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट था। तो धीरे धीरे उसके बाद में जो वो एक्ट को धीरे धीरे मॉडिफाई करके एक बार बंगाल में अकाल पड़ा था। तो उसके इंस्पेक्शन के लिए, उसके रीजन को जानने के लिए कि किस तरीके से क्या रीजन रहे, क्यों अकाल पड़ा, तो उसके लिए फिर डीपीपीएस की स्थापना की गई। एक प्रॉपर एक बॉडी बना दी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी ब्रांच है उन सबको हेड करेगी और वो काम करेगी। तो इस तरीके से ये डीपीपीएस फॉर्म हुआ। इसके बाद में इसका जिसमें अभी यूनिट में जिसमें आप विजिट कर रहे हैं सीआईपी यूनिट, ये जो मेनली है इससे दो मेन काम है। एक तो जो फार्मर से रिलेटेड फार्मर्स वेलफेयर का जो काम है वो काम करती है। दूसरा जो पेस्टिसाइड की क्वालिटी और जो उसका पेस्टिसाइड का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रेगुलेट करते हैं। सबसे जिस हिसाब से जिस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए सीआईआर ने उसको रजिस्ट्रेशन दिया है उसी अनुपात में वो बना रहा है नहीं बना है, तो वो सारी चीज़ें रेगुलेट करते हैं। दूसरा जो फार्मर्स वेलफेयर के लिए काम करता है उसमें फार्मर्स के साथ मीटिंग होती है, कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें फार्मर्स के लिए डिस्प्यूट चलाए जाते हैं। प्रोटेस्ट हमारा हर एक सीजन में जैसे रबी में खरीफ में दोनों में अलग अलग गाँव में हम फार्मर्स के लिए डिस्प्यूट चलाते हैं। इसमें हर एक 14 दिन तक वो प्रोग्राम चलता है। इसमें हफ्ते में एक दिन हमारी टीम आ जाती है गाँव में। इसमें जो भी खेती से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, जो भी वो गलतियाँ कर रहे हैं फार्मर, तो पेस्टिसाइड के यूज को लेके वो अवेयरनेस फैलाई जाती है। इसके अलावा 2 डेज प्रोग्राम होता है, 2 दिन का एक प्रोग्राम होता है किसी गाँव में रेगुलर 2 दिन तक हमारी टीम जाती है। तो इस तरीके से रबी और खरीफ में दोनों सीजन्स में ये रेगुलर एक प्रोग्राम चलते रहते हैं। दूसरा जो मेन ये काम करती है सीआईपीएफसी, वो 4 इसके मेन पॉइंट्स हैं जिनमें काम करती है। सबसे पहला जो है ये अपन जो कल्चरल मेथड होता है जो नॉर्मल खेती में लोग यूज़ करते हैं, जिसमें जैसे गर्मी में थोड़ी गहरी जुताई करके जो कीड़े ऊपर आ जाते हैं उनको खा लेते हैं उनके ऊपर। दूसरा जो फिजिकल मेथड्स हैं जिनमें कोई भी ट्रैप वगैरह, लाइट ट्रैप, फिरोमोन ट्रैप्स, येलो स्टिकी ट्रैप्स, इस तरीके के कोई भी ट्रैप यूज करके हम इंसेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं वो। तीसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो मेन यहाँ का फोकस है, जिसके बाद ऊपर 2 लैब है, यहाँ ट्राइकोडर्मा लैब की और ट्राइकोग्रामा लैब की, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो दोनों लैब्स में किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, तो दोनों इंसेक्ट ट्राइकोडर्मा भी आपको बताएंगे और ट्राइकोग्रामा भी, तो किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से यूज करते हैं। ट्राइकोग्रामा में आपको कहीं ना कहीं जो फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि फार्मर ना तो स्टेट गवर्नमेंट के पास आके सलाह देता है कि हमें कौन सा करना है टाइम में, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं हर एक पेस्टिसाइड पे एक कैटेगरी होती है, इसको कब यूज करना है। आप सोई के टाइम में इसको यूज करना है, आपको 120 दिन की 150 दिन की क्रॉप पे उसको यूज़ कर रहे हो, 60 दिन की क्रॉप पे जिसको 60 दिन की क्रॉप पे यूज़ करना है उसको यूज़ कर रहे हो, 200 दिन की क्रॉप हो गई, 150 दिन की क्रॉप हो गई, तब आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो जितना फ़ायदा नहीं करेगा उससे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। दूसरा जो रिकमेंडेड है, जो हर एक रीजनल जो पेस्ट है उसके लिए अलग अलग पेस्टिसाइड रिकमेंडेड है। जाके डीलर से पूछा कि भाई ये कीड़ा है, डीलर ने एक की जगह 10 ऑप्शन दे दिए, उसको इससे मतलब नहीं है कि इसका अल्टीमेटली मेरे को नुकसान करेगा। भाई जो बेच रहे हो आप भी तो इसी एरिया में रहते हो ना, जो प्रोड्यूस उससे निकल के आएगा आप भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसी को कंज्यूम करोगे। तो अगर अनरिकमेंडेड प्रोडक्ट आप बेच रहे हो किसी भी तरीके का, भाई आपको प्रोडक्ट देना है लेकिन वो रिकमेंडेड हो कि भाई आप इस इंसेक्ट पे यही रिकमेंडेड है, और उसको ये भी बताना है कि भाई कितनी डोज देनी है, वो लेके जा रहा है उसको देना है भाई 10 ml पर लीटर के हिसाब से देना है, वो पूरी बाल्टी दूध ले के पूरा स्प्रे कर रहा है। हर 10 दिन 15 दिन के गैप के बाद में दूसरी डोज का रिकमेंडेशन होता है, वो 2-3 दिन के बाद दोबारा रिपीट कर रहा है, एक हफ्ते में 3 डोज रिपीट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इतनी होती है कि करना है तो लगभग खत्म हो गई है। तो यहाँ पे कार्यरत हूँ। आप जिस लैब में अभी हो उस लैब को बोलते हैं कोर्सायरा लैब, और इसका जो कल्चर हम करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ट्राइको कार्ड के बारे में। तो ट्राइको कार्ड बनाने के लिए जो हमें एग चाहिए है ना, जो पेस्ट के एग चाहिए, वो एग कल्चर करने के लिए ये लैब बनाई गई है। और ये जो जितने भी आप केस देख रहे हो उसमें कोर्सायरा है, कोर्सायरा को हम इसमें इकट्ठा करके इसके अंडे इकट्ठे करते हैं और फिर उन अंडों से हम ट्राइको कार्ड बनाते हैं। अब कैसी क्या प्रोसीजर रहती है, कैसे बनाते हैं, कोर्सायरा क्या है, ट्राइको कार्ड क्या है, इसके बारे में कोई जानता है पहले से? ट्राइको कार्ड का नाम सुना है? मैं बताता हूँ आपको। जब भी देखो कोई भी होता है पेस्ट जो अपनी बीमारी पैदा कर रहा है या फिर जिससे फसल को नुकसान हो रहा है, तो उसका एक तरीके से ये समझ लीजिए कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें उसको खत्म करना, उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं।
उसमें जो बायो कंट्रोल एजेंट के थ्रू, यानी कि हमें ऐसा तरीका जो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा और हमारा पेस्ट खत्म भी हो रहा है, ऐसा जो तरीका है ना वो है बायो कंट्रोल एजेंट का। समझ, ये क्या करता है, ये जो आप ट्राइकोग्रामा जिसकी बात कर रहे हैं ये होता है एग पैरासिटोइड। एग पैरासिटोइड का मतलब होता है कि ये जो भी पेस्ट के अंडे होते हैं, जितने भी पेस्ट के अंडे होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपने पिंक बोलवर्म, जितने भी लेपिडोप्टेरन होते हैं ना जिनमें लार्वा बनता है, जो नुकसान जो करता है वो क्या करता है, लार्वा स्टेज करती है अपनी, है ना। कोई भी इंसेक्ट होता है उसकी 4 स्टेज होती हैं। सबसे पहले अंडा बनता है, अंडे के बाद में लार्वा बनता है, लार्वा के बाद में प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद में एडल्ट बन जाता है। एडल्ट फिर मेटिंग करता है, फिर एग देता है ना। ये जो सर्किल चलता रहता है। अब देखिए एग पैरासिटोइड जो होता है ना वो करता क्या है कि ये जाके जो अंडे होते हैं पेस्ट के, उस पेस्ट के अंडों के ऊपर अपना अंदर छेद करके उसके अंदर अपना अंडा दे देता है। जो भी पेस्ट का अंडा हुआ जिससे उसकी पॉपुलेशन चल रही है, उसके अंडों में इसने अपने अंडे दे दिए। तो उस अंडे से जहां पे पेस्ट निकलना चाहिए था जिससे कि अपनी फसल में बीमारियां हो रही हैं, उसकी बजाय ट्राइकोग्रामा जो कि अपना मित्र कीट है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी। इसी प्रकार से वो क्या करेगा, जितने भी पेस्ट के बहुत सारे जो अंडे है ना उनको इन्फेक्टेड कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो पेस्ट की पॉपुलेशन है ना, जिससे कीड़े लग रहे हैं, कीड़े की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और ये जो अपना मित्र कीट है इसकी संख्या बढ़ जाएगी। समझ रहे? तो इस तरीके से ये काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे कल्चर करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको कल्चर करने के लिए आप ये देख रहे हैं केज, ये एक केज होता है सिंपल सा। ये केज शुरुआत में खाली रहते हैं, ठीक है। जब ये खाली रहते हैं हम इसको सबसे पहले उधर उस कमरे में एक मशीन है, उसमें डाल के इसमें कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन का जो भी है ना इंसेक्ट, उसको उसमें डाल के लोग 1 आवर तक रखते हैं। तो इसके जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन है ना वो सभी एक तरीके से क्लीन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें ज्वार जो है ना, ज्वार हुई या कोई भी ग्रेन हुआ जिसको हम पिसवाते हैं और 2 से 3 टुकड़े में कर लेते हैं ना। जैसे इसमें ये ज्वार यूज की गई है ना, थोड़ी पिसवा के उसके बाद में पिसवाई हुई जो ज्वार है उसको हम उसी मशीन में रखते हैं ताकि इनमें कोई इन्फेक्शन ना रहे और इन्फेक्शन खत्म कर लेते हैं। फिर इसको उस जो ज्वार है और ये जो केज है इसको यहाँ पर लाके इस लैब में, और इसमें लगभग 2.5 किलो ज्वार रहती है। ये स्टैंडर्ड है इसका। एक जो केज रहता है उसमें 2.5 किलो ज्वार रहती है, इसमें मिलानी होती है। साथ में आप ग्राउंड नट जो मूंगफली का पाउडर होता है ना वो मिला सकते हो। वो मिलाने के बाद में जब इसमें ये आप देख पा रहे हो कि लगभग इतना भर जाता है, ये समझ रहे हो। इसको बहुत अच्छे से मिलाना है अपने को, जितना अच्छे से, जैसे बीजोपचार करते हैं ना, और जितने से यानी दवाई हर जगह लग जानी चाहिए। तो जो ग्लिसरीन है, यीस्ट पाउडर है, बाकी सब चीजें है ना वो बहुत अच्छे से लग जानी चाहिए इसके। उसके बाद में हमारे पास में कोर्सायरा के पहले से अंडे होते हैं, जैसे अभी हम जो निकाल रहे हैं इसके नीचे जैसे आप देख पा रहे हो ना, ये कोर्सायरा के अंडे हैं। आप सभी एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये कोर्सायरा के अंडे हैं। और आपको दिखा देंगे उस वाली लाइन में रखे हुए कार्ड दिखा देंगे अभी आप।